मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमेरिका का KC-135 फील्डिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक हादसा दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर का नतीजा नहीं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए। एक महफूज लैंडिंग की रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे में 6 अफराद सवार थे। ईरानी फौज का तमाम अफराद की हलाकतों का दावा। कहा, अमेरिकी तैयारे को इराकी निज़ामती फोर्सेज ने मार गिराया। तैयारे में 100 अफराद में से कोई जिंदा नहीं बचा। इराकी गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की और कहा, तैयारे को इराकी खुद मुख्तारी और फ़ज़ाई हदूद के दिफा में निशाना बनाया। ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। तेहरान हुकूमत को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर का तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना मुआशी मामलात से ज़्यादा अहम है। तेहरान मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। तेल की बढ़ती हुई कीमतों से अमेरिका को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। अमेरिकी सदर का ईरान की कौमी फुटबॉल टीम का वर्ल्ड कप में खैर मकदम। कहा, ईरानी फुटबॉल टीम को वेलकम करते हैं मगर खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए उनका अमेरिका आना मुनासिब नहीं होगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता से अमेरिकी फौजी अड्डे फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा ख़ामनेई का पहला ऑडियो पैगाम जारी। कहा, अमेरिकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। आबनाए हुर्मस बंद रहेगी। ईरान के नुकसानात का दुश्मन से हर जाना लेंगे। पड़ोसी ममालिक के साथ इत्तेहाद और बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा बरकरार रहेगा। दुश्मन को शिकस्त देंगे। एक एक शहरी के खून का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। मुश्किल तरीन वक्त में ईरानी फोर्सेज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। नए सुप्रीम लीडर के बयान के बाद ईरान के इसराइल हमले तेज़। 30 अफराद ज़ख्मी। रूसी मीडिया के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन तेल अवीव के मरकज़ और अमेरिकी फौजी अड्डों की जानिब दागे गए। इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद हमले की हाथापाई। मशरिक़ वस्ता में भी अमेरिकी अहदाफ पर हमले। सऊदी अरब का मजीद 28 ड्रोन तबाह करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तबाह किए। कतर में 3 मिसाइल और मुतारिफ ड्रोन को मार गिराया गया। बहरीन में मनामा के इलाके मीना सलमान में अमेरिकी अड्डे पर हमला। एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम, ड्रोन स्टोरेज, मरम्मती मराकज़, सपोर्ट आलात और फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया। बहरीन की वज़ारत दिफा का कहना है, जंग के आगाज़ से अब तक 190 ड्रोन और 114 मिसाइल मार गिराए। अमेरिका और ईरान के इसराइल में ताबड़तोड़ हमले। बरोजर में पुलिस हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। तेहरान में बसीज फोर्स के एहलकारों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमलों में दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। न्यूक्लियर प्रोग्राम के अहम तरीन साइट्स तेहरान के करीब तालकान में वाक़ साइट को निशाना बनाया। इसराइली फौज के बेरूत में भी ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह के कमांड मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। सेहूनी फौज का कहना है, जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। हमलों की मनसूबाबंदी और अमल दरामद के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में मजीद 8 अफराद शहीद हुए। 2 मार्च से अब तक शोहदा की तादाद 687 हो गई। 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। इराक के शहर अरबिल में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। एक फौजी हलाक, कई जख्मी। फ्रांसीसी सदर की तस्दीक। इमैनुअल मैक्रोन का कहना है, मुसल्लह अफवाज का चीफ वारंट ऑफिसर हमले में मारा गया। साथ मौजूद कई अफराद भी जख्मी हैं। फौजियों पर हमला नाकाबिल कबूल है। फ्रांसीसी फौज ने भी
तरबियती कार्रवाइयों के दौरान मुताबिक फौजियों को निशाना बनाए जाने का बयान दिया। जंग के आगाज के बाद मशरिक वस्ता में मारा जाने वाला ये पहला फ्रांसीसी फौजी है। अमेरिका ने ईरान में 6000 अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। बयान में कहा गया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 60 बहरी जहाजों और 30 बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को निशाना बनाकर तबाह किया गया। दीगर अहदाफ में ईरान के कमांड सेंटर्स, असलहा साजी के मराकज, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, आबदोज़ी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी शामिल। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती काउंसिल तकसीम, पाकिस्तान का सिफारतकारी पर जोर। इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, ईरान का जौहरी मसला हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें। मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी और दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाए। पाकिस्तान मुज़ाकरात से मसले के हल का हामी है। तेल तनसीबात, रॉयल टैंकर्स पर हमलों से खाम तेल की आलमी मंडियों में तशवीश बढ़ गई। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के तेल के महफूज ज़खायर जारी करने के ऐलान भी काम न आए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज। अमरीकी खाम तेल की कीमत $9.02 इजाफे के बाद $96.27 फी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है, अगर खलीज और आबना हर्मस के करीब कशीदगी बरकरार रही तो आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मजीद उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। आबना हर्मस बंद होने से तेल का आलमी बहरान। अमेरिका ने इस समंदर में मौजूद रूसी तेल की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी ख़जाना का कहना है, रूसी तेल फ़रोख्त की इजाज़त आर्जी तौर पर दी है। ये इजाज़त रूसी हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं, इक़दाम का मकसद तेल की आलमी रसद बढ़ाना है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का आबना हर्मस में जहाज़ों की हिफाजत के लिए आलमी इत्तेहाद का बीन दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फजीरा से 2 जहाज 10 से 12 करोड़ लीटर तेल के साथ कराची पहुंच गए। फजीरा से पाक नेवी के हिफाजती हसार में PNSC जहाजों की कराची मुंतकली हुई। तेल बरदार जहाजों से मुल्क को ईंधन की फराहमी मुस्तहकम होगी। वजीर मैरीटाइम जुनेद अनवर ने कहा, जहाजों की महफूज मुंतकली पर पाक नेवी के शुक्रगुजार हैं। वजीर मैरीटाइम ने कहा, वजारत खारजा से खलीज फारिस में फंसे 2 जहाज निकालने के लिए भी ईरान से राब्ते की दरख्वास्त की है। सिंध में गवर्नर की तब्दीली पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। MQM इत्तेहादी हुकूमत से नाराज। फारूक सत्तार का एतमाद में न ले जाने का शिकवा। कहा, आईनी ओहदा MQM का हक है जिसे महरूम किया जा रहा है। एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। कामरान टिसोनी ने कहा, अवामी खिदमत मेरा जुर्म है तो मुझे ये कबूल है। खुद को अवाम की अदालत में पेश करता हूँ। पीपल्स पार्टी मामले में न्यूट्रल। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं। नए गवर्नर अपना आईनी किरदार अदा करें। गवर्नर को हटाना या लगाना वज़ीर आज़म की जवाबदीद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर तैनात करने की मंजूरी दी। निहाल हाशमी भी कराची पहुंच गए। कहा, हलफ उठाने के बाद तरजीहात तय करूंगा। कराची सखर लाड़काना समेत सिंध भर में आज आम तातील, तालीमी इदारे बंद। के पैचवारी में अक़दामात के तहत 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गईं। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका गाड़ी को तहवील में लिया जाएगा। अमल दरामद की निगरानी और खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई।